ग्लोबल फोरम फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के मुख्य कार्यक्रम की दूसरी कड़ी में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते मुख्य रूप से मौजूद रहे। रविवार को कमेटी की मीटिंग में कई पहलुओं पर चर्चा की गई। अंतर्राष्ट्रीय रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर समिट का मुख्य उद्देश्य इंदौर शहर को वैश्विक परिदृश्य में अग्रणी बनाना है। किस प्रकार से यहाँ निवेश लाया जाए, किस प्रकार से एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए, किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्ल्ड लेवल का बनाया जाए, किस प्रकार से इंदौर भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में औद्योगिक शहरों से कदम ताल मिलाता हुआ आगे बढ़ सके, किस प्रकार से यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाए। इस दौरान केंद्रीय इस्पात मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को लेकर भी बयान दिया। ग्लोबल फोरम फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की ओर से आयरिसिस कर्टन राइजिंग 2 का आयोजन आज किया गया। यह उस आयोजन की एक कड़ी है जो कि अक्टूबर में होने वाली है। आज के आयोजन में मुख्य अतिथि केंद्रीय इस्पात मंत्री माननीय फग्गन सिंह जी कुलस्ते साहब थे एवं गेस्ट ऑफ ऑनर प्रेस्टीज ग्रुप के चेयरमैन और फाउंडर श्री नेमिनाथ जी जैन साहब, जिनको अभी पद्मश्री अवार्ड आदरणीय मोदी जी की तरफ से दिया गया था। देश के लिए गौरव की बात है और सबसे बड़ी बात हमारे प्रदेश और हमारे शहर के लिए गौरव की बात है। तो आज उनके आशीर्वाद हमें मिले हैं और हमारा यह प्रयास है कि आने वाले समय में इंदौर एक नई ऊंचाई पर जाएगा। हर क्षेत्र में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, जो यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जो यहाँ रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं, जो नई इंडस्ट्रीज आ रही है, आज इंदौर की जो पहचान है वह IIT, IIM और इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अलावा ऐसे कई छोटे छोटे लोग हैं जो इंदौर के विकास में निरंतर प्रयासरत हैं और अपना योगदान दे रहे हैं। उसी कड़ी में हम लोग आयरिसिस का आयोजन करने जा रहे हैं। इसमें जो अक्टूबर में इवेंट होने वाली है उसमें करीब 200 से ज़्यादा स्टॉल्स हैं जो कि बिल्डिंग मटेरियल वाले, प्लम्बिंग वाले, इलेक्ट्रिकल्स वाले, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बिल्डर्स, डेवलपर्स, कॉलोनाइजर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, इसके अलावा पेंट वाले, वाटरप्रूफिंग केमिकल्स वाले और तमाम प्रकार के जो कॉलेजेस हैं उसमें जो फैकल्टीज़ हैं सिविल वाली, कंस्ट्रक्शन वाली और इलेक्ट्रिकल्स और मैकेनिकल्स फील्ड से उनके हम कमोमरेटिव वॉल्यूम बना रहे हैं जिसमें उनके लेख और उनकी रचनाओं का संग्रहण किया जाएगा। 50 से ज़्यादा स्पीकर हमारी मेन कॉन्फ्रेंस में रहेंगे और 15 से ज़्यादा कंट्री इसमें शिरकत कर रही है। करीब 20 कंट्री हो जाएगी। अभी काफ़ी सारी कंट्रीज से बात भी चल रही है और आने वाले समय में एक हमारा यह प्लान है कि सभी को एक जगह हम एकत्रित कर बायर सेलर मीट करें, इम्पोर्टर एक्सपोर्टर मीट करें, ताकि व्यापारिक गतिविधियों के लिए लोगों को मौका मिले। देखिए, खासतौर से देखिए स्टील सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है कि इसके लिए तो सारा इंटरनेशनल पॉलिसी रहती है और इससे दुनिया को जो भी असर पड़ेगा उसका प्रभाव तो रहेगा ही, क्योंकि वो नियंत्रित हम कर नहीं सकते। उसके लिए कई बार ऐसा सोचना पड़ता है और इसलिए हर देश को इसकी कहीं ना कहीं किसी न किसी सेक्टर में नुकसान उठाना पड़ता है और जहाँ पर अगर उनके स्टॉक हैं, उनके पास पर्याप्त सामग्री है, कच्चा माल है, तो इंडस्ट्री तो काम करता है, परंतु जब उनके ट्रांसपोर्टिंग का है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का जब विषय आता है तब उस समय इसका असर जरूर पड़ता है और इसके कारण जो प्रोडक्शन है उस पर प्रभाव देखा जाता है और कई बार प्रभावित भी होते हैं। ये जरूर इस प्रकार की स्थिति बनती है ऐसे घटनाक्रमों से, इस प्रकार की परिस्थिति से। तो अभी इस समय हमारे पास कोई ऐसी स्थिति नहीं है। हम इसको सावधानी से हम लोग भी देख रहे हैं और इस समय हम ज़्यादा एफेक्टेड नहीं है, ये मैं इस समय कह सकता हूँ। कठिन समय आता है, क्या सरकार की कोई नीतियाँ ऐसी बन सकती है जिससे उनकी रक्षा हो? देखिए, समय आएगा। देखिए, आपने कोविड को आपने देखा है, हमने बहुत बखूबी के साथ में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई ने कि देखिए जब दुनिया के देश के अंदर संकट आया तो उसमें से भारत के लोगों को उबारा और हमने जितनी ईमानदारी के साथ में आगे बढ़ कर के आए और भारत ने दूसरे देशों को भी इतना सहयोग किया हेल्थ के सेक्टर में, कई तरह की हमारे जो वहाँ की आवश्यकता है उससे निपटने के लिए, तो वो भी हमने और वो भी भारत के अंदर हमने उसको तैयार किया। मेडिसिन आप देखिए इतने कम समय में हमने वैक्सीनेशन तैयार किया। हमारे जो विशेषज्ञ हैं तो देखिए इच्छा शक्ति के ऊपर रहता है और हम अपने लोगों को कैसे सुरक्षित बचा सकते हैं, देश को बचा सकते हैं, इस पर निर्भर करता है और हमारे प्रधानमंत्री जी इसमें बहुत सक्षम हैं।
विशेषकर स्वाभाविक कब ही इस प्रकार की परिस्थितियां बनती हैं तो देखिए अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग सिचुएशंस होते हैं, परंतु जहां पर हम अभी इम्पोर्ट कर रहे हैं वहां पर इस प्रकार की सिचुएशन इस समय नहीं है। और जो कुछ अलग अलग है, इंडस्ट्री है, अलग अलग रॉ मटेरियल्स है, वो एक्सपोर्ट करते होंगे तो स्वाभाविक उसका प्रभाव पड़ेगा इस समय। पर आज इतना मैं कह सकता हूँ, इसके लिए बहुत जल्दी हमने और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है इसका समाधान के लिए और आपस में बातचीत करके इसका रास्ता निकलना चाहिए। ये जरूर इस समय हमारी जो स्थिति है देश की वो इस प्रकार की है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी लगातार लगे हैं। हमारी चिंता है कि जो लोग वहाँ अभी हैं इस समय उनको यहाँ लाने की, और उसकी कार्रवाई भी शुरू हो गई है और धीरे धीरे उनको हम यहाँ पहुँचाने की कार्रवाई सरकार कर रही है और स्वयं प्रधानमंत्री जी इसकी चिंता कर रहे हैं। हमारे बड़े केंद्रों से जहाँ हम यहाँ पर लेकर के आते हैं उसके लिए हमारे उन उद्योगों को भी कठिनाई है। हमारी ये कोशिश है कि उद्योगों को बढ़ाना है तो हमको इंदौर में ही हमको रॉ मटेरियल देना पड़ेगा, तब ये उद्योग आगे बढ़ पाएंगे। और नहीं तो आप समझ सकते हैं कि जैसे ट्रांसपोर्टिंग चार्ज भी ये भी हमारे लिए कई बार बड़ा दुखदायी होता है, कॉस्टली, ये भी एक कारण बनता है। और इसलिए इसके बारे में भी हम सोचते हैं कि यहाँ अगर उद्योगों को बढ़ाना है तो इस दिशा में हमको सोचना पड़ेगा। कई ऐसे हमारे जो निजी सेक्टर के लोग हैं उनसे बातचीत होती है तो एक अनुभव आया, परंतु एक जो आप लोगों ने कल्पना किया है कि हम इंदौर के बारे में हम क्या क्या सोचते हैं, इंदौर के भविष्य के बारे में, इंदौर को हम कैसा देखना चाहते हैं। एडजस्ट नहीं हो पाया तो अपने परिवार के साथ में उसके संबंध भी खराब होते हैं और वो परिवार या तो हतोत्साहित हो जाता है और घर बैठ जाता है। और इसके लिए हमको कुछ इच्छा शक्ति भी बढ़ानी पड़ेगी, सरकार को भी सामने आना पड़ेगा, क्या क्या हमारी जरूरतें हैं उसको भी देखना पड़ेगा और उसमें से हम क्या कर सकते हैं ये हमको विचार करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि इस दिशा में दीपक जी हम बहुत सारे पक्ष है यहाँ जिनके बारे में हमको सोचना पड़ेगा, क्योंकि देखिए कार्यशाला आयोजित करना एक विषय हो सकता है।